मैं सुधा सैनी, लेक्चरर कंप्यूटर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से। प्रीवियस वीडियो में हमने MS वर्ड एप्लीकेशन का इंट्रोडक्शन देखा था और उसके बेसिक्स समझे थे। आज हम MS वर्ड में टेक्स्ट एडिटिंग एंड टेक्स्ट ऑपरेशंस को समझेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ड एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ये हमारे पास एक फ़ाइल हमने बनाई है वर्ड में। आज हम देखेंगे वर्ड में टाइपिंग और एडिटिंग, टेक्स्ट कॉपी करना, पेस्ट करना, टेक्स्ट कट करना, एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट मूव कराना या ऑब्जेक्ट मूव कराना, अनडू करना, किए हुए एक्शन को रीडू करना, स्पेल चेक और फाइंड एंड रिप्लेस हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें हमारे डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखना है। ये हमारे पास प्रीवियस बनी फाइल है। प्रीवियस वीडियो में हमने MS वर्ड के बेसिक्स समझे थे और हमने देखा था कि अगर हमें कोई नई फाइल लेनी है तो हम कैसे ले सकते हैं उसको। हम फाइल मेन्यू में जा कर के न्यू फाइल पे जा सकते हैं, इस तरीके से न्यू में। और अगर यहाँ से अगर आप नहीं लेना चाहते, डायरेक्ट लेना चाहते हैं शॉर्टकट से, तो हम Ctrl+N कर सकते हैं, जिससे हमें एक नई फाइल मिल जाएगी। अभी हम यहाँ पे टाइपिंग कैसे करते हैं और उसको टेक्स्ट को हम एडिट कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे। हमें सिंपली जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ये हमारे पास बनी हुई फाइल है, हम एक नई फाइल में हम देखते हैं। अगर हमें कुछ भी टेक्स्ट लेना है तो हम कुछ भी सिंपल टाइपिंग कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे एडिटिंग समझने के लिए सपोज़ हम कोई भी वर्ड लिख रहे हैं, हमने लिखा सपोज़ वीडियो, ऑडियो, इस वे में। तो जो भी हमें लिखना है, हम उस टाइप करने के बाद अगर हमें स्पेस देना है तो हम स्पेस बार यूज़ कर सकते हैं। हमें अगर लाइन ब्रेक देना है यानी पैरा चेंज करना है तो हम एंटर के साथ कर सकते हैं। हमें डिलीट करना है अगर रिवर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में तो हम बैक स्पेस करेंगे। अगर हमें फॉरवर्ड डिलीट करना है तो हम डिलीट बटन प्रेस कर सकते हैं। इस वे में हम कर सकते हैं। साथ में अगर अगर हम अभी एक पैरा ले रहे हैं चेक करने के लिए, ताकि हमारे पास कुछ टेक्स्ट हो। ये देखिए, अगर हमें डिलीट करना है तो हम इस वे में बैक स्पेस से जा रहे हैं, तब हम पीछे की तरफ डिलीट कर रहे हैं। और अगर हम फॉरवर्ड डिलीट करना चाहते हैं यानी हमारे कर्सर से आगे वाले कैरेक्टर्स को डिलीट करना चाहते हैं, तो हम डिलीट की प्रेस करके इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, अगर हमें नया पैराग्राफ चाहिए या लाइन ब्रेक चाहिए तो हम एंटर लेते हैं। और अगर हमें कैरेक्टर्स के साथ नेक्स्ट कैरेक्टर लिखना है तो हम स्पेस के साथ इसको लिख सकते हैं हर वर्ड के बाद। सपोज़ हमें सिलेक्शन करना है हमारे टेक्स्ट का, तो हम शिफ्ट के साथ एरो की प्रेस करके जिस भी डायरेक्शन में हमारा सिलेक्शन हम बढ़ाना चाहते हैं, उसके साथ वो वाली हम एरो की लेंगे। ये हम देख रहे हैं कि शिफ्ट के साथ एरो की जब हम प्रेस कर रहे हैं तो हमारा जो सिलेक्शन है वो कैरेक्टर ले रहा है। अगर हमें वर्ड के साथ वर्ड सेलेक्ट करने हैं तो हम शिफ्ट, कंट्रोल और एरो की प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे कि पूरा वर्ड हमारा सेलेक्ट हो रहा है। हम कैरेक्टर वाइज सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, वर्ड वाइज सिलेक्शन हो रहा है। ये हमने देखा कि अगर हमारे पास माउस नहीं है तो हम कीबोर्ड के साथ काम कर सकते हैं। और अगर हमारे पास माउस है तो सिंपली हम माउस से लेफ़्ट की प्रेस करते हुए हम इसको सिलेक्शन कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल वे है। और अगर ये नहीं है तो हमने देखा कि हम कीबोर्ड में इसको कैसे कर सकते हैं। ये तो हमारा सिंपल सिलेक्शन करना हुआ। और अगर हमारे पास अगर मेन्यूज़ में या रिबन में से कोई ऑप्शन लेना चाहते हैं, कोई टूल हम यूज़ करना चाहते हैं हमारे उसमें डॉक्यूमेंट में, तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हम Alt F10 करेंगे तो हमें हमारी ये सारी विंडोज़ पे शॉर्टकट आ जाए। हमारी सारे ऑप्शंस पे हमारे पास शॉर्टकट आ जाएंगे। ऑल्ट के साथ हम इनको प्रेस करेंगे। जैसे कि फाइल में जाना है तो Alt F करेंगे, इंसर्ट में जाना है तो Alt N करेंगे,
फिर जब जैसे जैसे हम इनको ओपन करते जाएंगे, जैसा हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में, जैसे हमने ऑल्ट एच यानी होम किया है तो होम के साथ हमारे पास ये ऑप्शन आ गए। अब हमें इनमें रेफरेंसेस में जाना है तो ये मेलिंग में इस तरीके से हम ऑल्ट के साथ प्रेस करके इन अवेलेबल ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए वापस हमने एस्केप कर दिया, यानी हम वहाँ से यहाँ आ गए। तो हमने देखा सिंपली अगर हमें डॉक्यूमेंट में टाइपिंग करनी है और एडिटिंग करनी है तो हम किस तरीके से पैरा चेंज कर सकते हैं, स्पेस दे सकते हैं, टेक्स्ट को डिलीट या कर सकते हैं, और हम उसे माउस से या बिना माउस के हम उसको कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं सिंपली। अब कुछ और ऑपरेशंस हम टेक्स्ट पे देखेंगे। ये हमारी बहुत बेसिक ऑपरेशन है, सिंपल टेक्स्ट को लिखना और उस पर बेसिकली सेलेक्ट करना, डिलीट करना, पैरा चेंज करना, लाइन ब्रेक देखना, ये हमने देखा। अब अगर हमें और ऑपरेशन देखने हैं, जैसा कि हमें अगर कुछ टेक्स्ट हमें कॉपी करना है अगर, तो हम कॉपी कैसे कर सकते हैं। हम हमारे टेक्स्ट को यहीं लेते हैं, जैसे कि ये हमने ये लिया, हमारा एक पैरा हमारे पास आ गया है। अगर हमें कॉपी करना है तो कॉपी करने के लिए हमें क्या कॉपी करना है वो हमें सेलेक्ट करना होगा। तो सेलेक्ट करने के लिए जैसा हमने अभी समझा कि हम माउस से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेफ़्ट की को प्रेस करते हुए और कर्सर को मूव कराते हुए, ड्रैग करते हुए हम सिलेक्शन कर सकते हैं। ये फर्स्ट वे हुआ। दूसरा वे जो हमने अभी देखा, शिफ्ट और एरो के साथ जहाँ हमें कर्सर रखना है, जहाँ से हमें सेलेक्शन करना है, शिफ्ट के साथ एरो की अदर डायरेक्शन में हम मूव कराते जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। ये हमने सेलेक्ट किया। अब हमें इसे कॉपी करना है तो एक तरीका जो माउस से है वो हम राइट क्लिक करेंगे और हमें कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा। हम कॉपी पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी हमें इसे कॉपी करना है, कॉपी का मतलब ये है कि ओरिजिनल पोजीशन पे ये टेक्स्ट रहेगा और दूसरी पोजीशन पे इसकी एक कॉपी बन जाएगी। तो जहाँ हमें इसे कॉपी करना है वहाँ हम इसको पेस्ट कर सकते हैं राइट क्लिक करके, राइट पे। अब देखिए पेस्ट में हमारे पास हमने अभी सिंपली पेस्ट किया, ये पेस्ट हो गया है। वीडियो प्रोवाइड से हमने ये लिया था, पावरफुल वेव, ये हमने कॉपी किया। तो ये था माउस के साथ कॉपी करने का तरीका। अगर हमें अभी हम इसको अंडू कर रहे हैं, वापस हम इसे यहाँ से हटा रहे हैं। अब देखिए अगर हमें ये हमने माउस से किया, अगर हमें माउस हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम सिंपली हमने शिफ्ट के साथ हम इसका सिलेक्शन कर सकते हैं टेक्स्ट का। शिफ्ट एरो के साथ हम सेलेक्ट करेंगे और हम करेंगे, हमारे पास शॉर्टकट की है कॉपी के लिए, कंट्रोल सी, कंट्रोल के साथ सी को प्रेस करना है और फिर अपने कर्सर को हमें उस पोजीशन पे लेके जाना है जहाँ पे हमें पेस्ट कराना है। हम कर्सर को लेके आए और हमने किया पेस्ट करने के लिए भी हमारे पास जो शॉर्टकट की, क्योंकि हमारे पास अभी माउस अवेलेबल नहीं है तो हम कंट्रोल वी यूज़ करेंगे पेस्ट के लिए। यह था हमारा कॉपी और पेस्ट। अब हम जैसा कि देख रहे हैं कि अगर हमें पेस्ट कराना है तो पेस्ट ऑप्शंस भी हमारे पास अलग अलग हैं कि अगर आपके टेक्स्ट में कुछ जैसे कोई फॉर्मेट है, कोई हाइपर लिंक है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिंपल प्लेन टेक्स्ट के अलावा हैं, तो ये आपसे ही पूछेगा कि आपको किस तरीके का पेस्ट चाहिए। आप वैल्यूज़ लेना चाहते हैं या अगर उसमें फार्मूलाज हैं तो उनको भी कैरी करना चाहते हैं या फॉर्मेट को भी कैरी करना चाहते हैं या सिंपल प्लेन टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं। जैसे कि ये आ रहा है कीप टेक्स्ट ओनली, तो हम अगर कीप टेक्स्ट ओनली पे जाएंगे तो सिंपल जो हमें विजिबल टेक्स्ट है वही हमारा कॉपी होगा, उसके साथ अटैच्ड फार्मूला, हाइपरलिंक या फॉर्मेट हमारा सेम कॉपी नहीं होगा। तो इस वे में हमारे पास पेस्ट के ऑप्शंस हैं कि हम क्या क्या उसमें से लेना चाहते हैं और क्या क्या पेस्ट करना चाहते हैं। इस वे में हम कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल सी और वी, कंट्रोल सी के साथ कॉपी और कंट्रोल वी के साथ हम पेस्ट कर सकते हैं बिना माउस यूज़ किए। अदरवाइज़ हम मेन्यू में जाकर के, राइट मेन्यू में जाकर के कॉपी और पेस्ट ऑप्शंस को सेलेक्ट करते हुए कॉपी पेस्ट कर सकते हैं सिंपली टेक्स्ट को। और यही कॉपी और पेस्ट हम ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। जैसा कि सपोज़ हमारे पास कोई इमेज हम ले लें, अगर सपोज़ हमारे पास पिक्चर में अगर हम जाएं तो
अगर हमारे पास कोई अवेलेबल पिक्चर है तो हम इसके लिए देख रहे हैं। सपोज़ हमने ये फ्लावर नाम की एक इमेज ले ली है हमारे डॉक्यूमेंट पे। सपोज़ हमको ये कॉपी करानी है, हमने इसको थोड़ा रीसाइज किया है, और सपोज़ हमें ये कॉपी करनी है तो हम इस पे भी, इसको भी हम इसी वे में कॉपी करेंगे। हमने कॉपी किया और हमें जहाँ इसको पेस्ट करना है उस पे हम कर्सर को मूव कराएंगे। सपोज़ हम यहाँ पेस्ट कर रहे हैं तो हम इसको कंट्रोल वी कर देंगे तो ये यहाँ पेस्ट हो जाएगी। यानी ये सिमिलर रूल, यानी कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और कॉपी और पेस्ट हमारे ऑब्जेक्ट्स पे भी अप्लाई होते हैं और टेक्स्ट पे भी। अभी हम कंट्रोल जेड कर रहे हैं। हमने इस इमेज को यहाँ से हटा दिया है, अभी हम इमेज पे काम नहीं कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट को हम इस वे में कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। जैसा हमने देखा कि कॉपी वो चीज़ है कि ओरिजिनल पोजीशन पे भी वो रहेगी और जहाँ आपने पेस्ट किया वहाँ उस पर एक कॉपी बन जाएगी। अब अगर हमें इसको ओरिजिनल पोजीशन से हटा करके जहाँ हम इसको पेस्ट कर रहे हैं वहाँ ले जाना है, यानी बेसिकली हमें किसी टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, तो हम यूज़ करेंगे कट का ऑप्शन। सपोज़ हमें ये वीडियो हमने सेलेक्ट किया वापस माउस से या कीबोर्ड से, जैसे भी आपके पास में अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। उसके बाद हमने इसको हमें इसको मूव कराना है, यानी यहाँ से हटा करके कहीं और ले जाना है, तो हम इसको कट कर सकते हैं। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, हम राइट क्लिक करके कट पे जा सकते हैं, और चाहें तो हम कंट्रोल एक्स, अगर हमारे पास माउस अवेलेबल नहीं है और हमें कीबोर्ड से काम करना है तो हम कंट्रोल एक्स के साथ कंट्रोल एक्स करेंगे। हम देखिए यहाँ से हट गया है, और जहाँ हम इसको लेके जाना चाहते हैं वहाँ हम जा कर के वापस कंट्रोल वी करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट करने के लिए हमारे पास वही ऑप्शन है, और हम बस वहाँ से हमें कॉपी करना है या कट करना है ये हम चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ये था हमारा टाइप करना, एडिट करना, कॉपी, पेस्ट और कट। अब सपोज़ हमें कोई भी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट, अभी हम जो भी काम कर रहे हैं वो विद इन अ डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। अगर हमें इस डॉक्यूमेंट से कोई भी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को अनदर डॉक्यूमेंट में लेना है और उसे पेस्ट करना है, यहाँ से कट करना है या कॉपी करना है, जो भी है, तो आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। और क्या हमें लेना है, अगर हमें पूरा ही सेलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल ए ले सकते हैं, और कंट्रोल ए के बाद में पूरा सेलेक्ट होने के बाद आप उसको जहाँ ले जाना है वहाँ कर सकते हैं, कॉपी या कट। अभी हम यहाँ से कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, अभी हम पहले इसको अनडू कर देते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे और हम देखेंगे इसको अदर डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना। यहाँ हमने किया है कंट्रोल, हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और जो हमने एक नया डॉक्यूमेंट बनाया था हम उसमें जाके इसको जिस भी पोजीशन पे हमें पेस्ट करना है कंट्रोल वी कर देंगे, वैसा ही जैसा हम अभी कर रहे थे। तो देखिए कि हमने जो वहाँ से टेक्स्ट उठाया वो हमने यहाँ पेस्ट किया है। तो एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स को हम इस वे में कॉपी कर सकते हैं, और चाहें तो हम इसको यहाँ से अगर कट करेंगे, सपोज हमने यहाँ से इसको कंट्रोल एक्स कर दिया यानी कट कर दिया, और दूसरे डॉक्यूमेंट में हमें इसको पेस्ट करना है यानी इसको मूव कराना है सिंपली, अगर हम कहें अदर वर्ड्स में, तो भी हमारे पास वही वे है कि हम कंट्रोल एक्स करें वहाँ पे और यहाँ पे आके हम कंट्रोल वी करें या राइट क्लिक के थ्रू कट करके पेस्ट करें। ये थे हमारे मूविंग फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अदर, यानी एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में मूव कराना। हम कॉपी भी करा सकते हैं, मूव यानी कट हो गया, और अगर हमें कॉपी करना है यानी यहाँ पे भी रखना है और हमें कहीं और भी ले जाना है तो हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं। अब अगर हमने कोई एक्शन किया यानी हमने कुछ एडिटिंग की है, कुछ पेस्टिंग की है, या कोई एक्शन हमने किया है डॉक्यूमेंट में जिसको हम रिवर्ट करना चाहते हैं, तो हम इस पे हम इसको हम अनडू ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं क्यूएटी यानी क्विक एक्सेस टूल बार पे हम देख रहे हैं हमें यहाँ एरो नज़र आ रहे हैं। तो ये है हमारा अनडू टाइपिंग यहाँ पे दिख रहा है।
तो जैसे इससे हम इसको रिवर्ट कर सकते हैं, हम किए हुए एक्शन को। सपोज हमने यहाँ कुछ लिखा है, कुछ भी हमने गलती से लिख दिया और हम इस एक्शन को रिवर्ट करना चाहते हैं, तो हम सिंपली कंट्रोल Z कर सकते हैं। तो देखिए हमने जो लिखा था वो रिवर्ट हो गया। हमने कुछ भी किया हो तो हम उसको रिवर्ट कर, जो भी लास्ट आपका एक्शन होगा वो रिवर्ट होगा। अगर आप कंटिन्यूसली कंट्रोल Z प्रेस करते जाएंगे तो वो बैकवर्ड जाता जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपने गलत कंट्रोल Z कर दिया, यानी आपने जो एक्शन किया था उसको आप वापस चाहते हैं, तो आप रीडू कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास देखिए अदर ऑप्शन भी आ रहा है, यहाँ से भी रीडू टाइपिंग आ रहा है। तो हम इसको कंट्रोल Y यहाँ से भी हम कर सकते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार से भी जैसे हमने किया। तो देखिए हमारे पास वापस टेक्स्ट आ गया। और अगर आप यहाँ से नहीं लेना चाहते क्विक एक्सेस से, तो आप इसको कंट्रोल Z में वापस कर रही हूँ, ये डिलीट हो गया। देखिए कंट्रोल Z से अंडू हो गया और कंट्रोल Y से ये रीड हो गया। तो हम इस तरीके से अपने एक्शंस को रिवर्ट और फॉरवर्ड कर सकते हैं अंडू और रीडू के थ्रू। अब देखिए सपोज़ आपने टाइप कर लिया, एडिट कर लिया, पैरा ब्रेक इस तरीके से कर लिया है, आपने जो टेक्स्ट कॉपी करना था कर लिया, मूव करना था मूव कर लिया, आपने अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर लिया। हमने सेव करना प्रीवियस वीडियो में देखा था, और हमने हमारा डॉक्यूमेंट पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद अगर हम देखना चाहते हैं कि हम हमारे डॉक्यूमेंट में कोई स्पेलिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, तो हम स्पेल चेक का यूज़ कर सकते हैं। स्पेल चेक हम हमारे टैब्स में हम जब रिव्यू में जाएंगे तो हम देखेंगे लेफ़्ट में हमें दिख रहा है, एक चेक मार्क दिख रहा है और स्पेलिंग एंड ग्रामर जहाँ लिखा है, तो इसे हम यूज़ कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए। तो देखिए जब हम इसे रन करेंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हम, क्योंकि हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, इसको इसमें ग्रामेटिकल एरर मिलेगी, ये सर्च करेगा। और अगर हम इस सेंटेंस को हटा देते हैं, अभी हम इसको सपोज़ हमने इसको यहाँ से क्रॉस किया है, इसने इसको ट्रेस कर लिया है कि ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ से हमने कुछ कट कर दिया था। हम इस सेंटेंस को हटा देते हैं, तो हमने इसको करेक्ट कर लिया है। वापस से हम स्पेल चेक चलाएंगे, ग्रामर चेक चलाएंगे, तो देखिए इसने कहा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो, यानी आपके डॉक्यूमेंट में कोई स्पेलिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। अगेन हम एक मिस्टेक कर रहे हैं इसमें, एक कॉम्प्लीमेंट को हमने स्पेलिंग एरर कर दी है। फिर से स्पेल चेक चलाएंगे तो देखिए ये आपके पास में ये इसको हाईलाइट करेगा कि यहाँ पे स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, और जो भी अवेलेबल ऑप्शन है, यानी जो भी आपके कंटेक्स्ट से मैच करता है वो जो स्पेलिंग आप ले सकते हैं वो यहाँ दिखाएगा, और आपको जो सही लगती है वो हम यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। इस वे में हम स्पेल चेक को यूज़ कर सकते हैं। ये तो हमारे पास था कि हम रिव्यू में जाकर के स्पेलिंग एंड ग्रामर को यूज़ करें। अगर आपके पास में माउस अवेलेबल नहीं है तो हम डायरेक्टली F7 से भी इसको कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ विंडो को क्लोज़ किया है और हम F7 प्रेस कर रहे हैं। F7 से देखिए हमारे पास वापस स्पेलिंग ग्रामर चेक आ गया है। ठीक है, हम इसको कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये कहेगा कोई स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक नहीं है। अब ये हमने स्पेलिंग चेक भी कर लिया है। अब सपोज हमें हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ फाइंड करना है, तो सिंपली फाइंड करने के लिए हम कंट्रोल फाइंड में हम होम टैब में जब जाएंगे तो हम माउस के थ्रू इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए राइट मोस्ट कॉर्नर में हमें फाइंड दिखाई दे रहा है, तो हम फाइंड से कंट्रोल F अगर हम करें तो हमें फाइंड मिल जाएगा, और अगर हम कंट्रोल H करें तो हमें फाइंड, अभी हम इसे बंद कर रहे हैं। फाइंड और रिप्लेस बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं कि अगर हमें कुछ डॉक्यूमेंट सर्च करना है, डॉक्यूमेंट में हमें कोई वर्ड या कुछ टेक्स्ट को सर्च करना है, तो हम सिंपली फाइंड कर सकते हैं। देखिए फाइंड व्हाट, आप क्या फाइंड करना चाहते हैं। सपोज़ हम वीडियो, जो कि हमारे टेक्स्ट में एक वर्ड है, हमने वीडियो सर्च किया, तो फाइंड, देखिए ये हाईलाइट करेगा। जिस कर्सर पोजीशन पे है ये उसके आगे
चलेगा। तो पहला इसने फाइंड वीडियो ढूंढ लिया है, फिर फाइंड करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो पे जाएगा। इस तरीके से ये वीडियो के सारे अकरेंसेस को हमारे डॉक्यूमेंट में दिखाएगा, और जब इसको नेक्स्ट नहीं मिलेगा, ये फिनिश हो डॉक्यूमेंट इसकी सर्चिंग हो जाएगी, तब ये हमें इस तरीके से अलर्ट करेगा। फिर हमने ओके किया। सपोज़ हमें रिप्लेस करना है, ये हमें सिंपली कोई वर्ड ढूंढना था हमारे डॉक्यूमेंट में, तो इस वे में हम उसे सर्च कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट में वो, सपोज़ हम कोई मार्कशीट देख रहे हैं या हमारे पास लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं, हम किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम सर्च करना चाहते हैं, तो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सपोज़ हमसे कोई मिस्टेक हो गई है और हमने कोई जो हमारा वर्ड था, हमने गलती से हमने कुछ और लिख दिया और हम उसे चेंज करना चाहते हैं। सपोज़ हमने यहाँ पे वीडियो लिया है और हमें ऑडियो लेना था, हमें ऑडियो लिखना था, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। सपोज़ हमारे पास हमारा बड़ा डॉक्यूमेंट है और बहुत सारी अकरेंसेस है वीडियो की, और हम हर जगह जाके चेंज नहीं कर सकते, तो हम इसको फाइंड और रिप्लेस को हम यूज़ कर सकते हैं। हमने फाइंड में लिखा वीडियो, कि वीडियो को सर्च करे और हर बार रिप्लेस करे ऑडियो के साथ, यानी वीडियो की सारी अकरेंसेस को वो ऑडियो के साथ रिप्लेस कर दे। सारी नहीं, जैसे कि हमने कहा कि सबसे पहले हमने रिप्लेस किया तो ये फर्स्ट अकरेंसेस पे जाके हाईलाइट करेगा, और जैसे जब हम रिप्लेस करेंगे तो ये रिप्लेस कर देगा। फिर ये नेक्स्ट अकरेंस पे जाएगा, आप कहेंगे रिप्लेस, तो ये रिप्लेस कर देगा। अगर आप एक एक अकरेंस को रिप्लेस नहीं करना चाहते हैं तो ये रिप्लेस ऑल कर देंगे, तो जितनी भी जगह ये वीडियो आ रहा है वहाँ पे ये रिप्लेस कर देगा। देखिए, हम देख रहे हैं यहाँ ऑडियो है, ये ऑडियो और ऑडियो, जितने 3 जगह हमारे पास वीडियो था तो तीनों को इसने ऑडियो कर दिया है। इस तरीके से फाइंड एंड रिप्लेस इसमें हम वर्ड में यूज़ कर सकते हैं। ये थे हमारे सिंपल टाइपिंग, एडिटिंग, कॉपी पेस्ट, कट, और एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट पेस्ट करना, अनडू, रीडू, स्पेल चेक और फाइंड और रिप्लेस। थैंक यू स्टूडेंट्स।